अब बोल। पहला कोई ऐसे मतलब प्रॉब्लम अगर कुछ आ रहा है, मतलब स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ने जब जा रहे हैं कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि जिसको हम लोग डिस्कस करना है, मतलब आप लोग ऐसे कभी लगता है कि ओवरवेलमिंग कुछ फील आता है कि इतना बड़ा सिलेबस है, ठीक है, कैसे कंप्लीट करना है। तो इस रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस है या स्टडी मटेरियल कैसे मतलब यूज करें, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करें, इस रिलेटेड कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। मनीष, नेहा, निकिता, जो एस एस बोरा जो मैं देख रहा हूँ, जो ना आप लोग जो डाउट के लिए जो क्लास बोले थे, तो क्वेश्चंस अभी पूछ सकते हैं। सर प्रॉब्लम तो वही हो रहा है कि लाइक पढ़ने बैठती हूँ, कुछ टाइम हो जाता है, फिर वही नेक्स्ट डे से लाइक हम्म, कॉन्सिस्टेंट नहीं रहा जा रहा है कि लाइक रेगुलर हम्म, जितना टाइम कर रही हूँ रेगुलर उतना टाइम हो जाए, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी हो रहा हो, हम्म। वही प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आ रहा है। तो इसके लिए देखिए डेली एक टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज मुझे ये टॉपिक करना ही है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ सुबह में उठ के, और पर्टिकुलरली जो लोग जॉब कर रहे हैं, देखिए थोड़ा तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा यूपीएससी के लिए। हम लोग जैसे बहुत सारा मेरा ऐसा भी यस सर। स्टूडेंट्स है जो पूरा दिन जॉब करता है, ठीक है। तो वो लोग क्या करता है कि फॉर एग्जाम्पल जब जॉब में जा रहे हैं, मान लीजिए 1 आवर का डिस्टेंस है, बस या ट्रेन में जा रहे हैं, तो हेडफोन में जैसे हम लोग गाना सुनते हैं, तो वो लोग ज्यादा क्या कर रहे हैं, हेडफोन यूज करके वो लोग वो जो क्लास है डेली जो करंट अफेयर्स है उस रिलेटेड जो चीज है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, हेडफोन लगा के सुन रहे हैं। तो ऐसा मतलब डेडिकेटेड कुछ वर्क तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज और एक चीज है कि यूपीएससी स्टार्टिंग जब कर रहे हैं, मतलब क्या करना है इस रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस ऐसे मतलब भरा पड़ा है, मगर हम लोग को मेन चीज जो जानना है वो क्या नहीं करना है, ठीक है। तो एवॉइड क्या क्या चीज करना है, तो जैसे पहला अगर मैं बोलूंगा, पहला हम लोग का फोकस क्या होना चाहिए, अननेसेसरी जो स्टडी मटेरियल वो जमा करना, ठीक है। पढ़ता कोई नहीं है, मुझे बहुत सारा चीज देखा हूँ टेलीग्राम में, हजारों ऐसे कलेक्ट कर, मतलब वो एक शौक होता है। जैसे होता है ना कि हम लोग का एंशियंट टाइम से कभी कभी मतलब कैसे होता है कि चलो पॉइंट्स कलेक्ट यस करके सर। रख लेते हैं, ठीक है, वो अच्छा बात है, ठीक है, पॉइंट ऐसे कनेक्ट ऐसे करेंगे, ठीक है। मगर क्या है, आप स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का मैं ऐसे देखा हूँ, मतलब शायद मतलब 5 जीबी 10 जीबी ऐसे स्टडी मटेरियल कलेक्ट करके रख दिया है, ठीक है। मतलब पढ़ता कुछ नहीं है, सिर्फ उसको हाँ एक सुकून मिलता है, चलो है मेरे पास, ठीक है, मगर पढ़ना कुछ भी नहीं है। तो ऐसा टाइप का चीजें पहले अवॉइड करना है, ठीक है। मतलब अननेसरी जो स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना वो मतलब देख के सुकून मिलना, ठीक है, वो मिल सुकून तो मिलेगा, मगर एग्जाम के टाइम में नाइटमेयर्स भी देगा। जब एग्जाम के टाइम में इतना सारा स्टडी मटेरियल साथ में देखेंगे, ठीक है, वो तो नाइटमेयर्स ही होगा। तो अननेसरी ये जो चीजें अवॉइड करना है। देखिए दो चीज हो सकता है जो सबसे ओवरवेलमिंग होता है यूपीएससी के लिए, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए हम लोग फॉर एग्जांपल आप, एक तो है न्यूज़पेपर पढ़ना, ठीक है, खुद से पढ़ना। तो बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट न्यूज़पेपर लेता भी दे, मतलब जो प्रॉब्लम कॉमन जो प्रॉब्लम क्वेश्चन जो पूछता है वो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग लेता है न्यूज़पेपर, मगर वहां पर पढ़ते टाइम अंडरलाइन भी करता है। मतलब ऐसा नहीं कि अंडरलाइन नहीं कर रहा, अंडरलाइन भी कर रहा है, मगर उससे कुछ नोट्स नहीं बन रहा है। तो अल्टीमेटली क्या, आप एक न्यूज़पेपर आज देख रहे हैं, कल भी एक न्यूज़पेपर देखेंगे, तो क्या है, आप एक बार पढ़ लिए, आपको अगर मैं 2 महीने बाद पूछूंगा कि चलो जनवरी के जो तुम न्यूज़पेपर पढ़े उसका बोलो क्या क्या टॉपिक है, टॉपिक के बारे में बोलना तो दूर की बात, तुम लोग क्या क्या है मतलब क्या क्या टॉपिक पढ़े थे वो भी नहीं पता पाओ, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मतलब वो बेकार चला जाएगा, ठीक है। तो पहला बात है हम लोग को, अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसमें फोकस करो, सिर्फ पढ़ो मत, ठीक है, उसमें कुछ नोट्स बना लो। अगर ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो अगर डेली कोई मान लो कि वीडियो का तुम देख रहे हो तो उसमें से कुछ नोट्स बना लो, मगर क्या है, डेट वाइज कभी नोट्स मत बनाना, ठीक है। डेट वाइज क्यों नहीं बनाना है, फॉर एग्जाम्पल देखो अभी जैसे करंट अफेयर्स को कैसे अप्रोच करना है, फॉर एग्जाम्पल बोलो अभी नेपाल में कोई देखा है क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स में पढ़े हो नेपाल में क्या हो रहा है अभी, हाँ सर, वो प्रोटेस्ट हो रहा है। किस लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। सर वो सोशल मीडिया बैन हो गया है इसके कारण। ठीक है, तो देखो अभी इसको तुम, ठीक है, इसको यूपीएससी से पर्सपेक्टिव से तुम कैसे देखो, ठीक है। यूपीएससी में कभी तुमको ऐसा नहीं पूछेगा कि नेपाल क्यों इस टाइम पे प्रोटेस्ट कर रहा था, ठीक है, ये कभी नहीं पूछेगा नेपाल क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है। मगर क्वेश्चन क्या पूछेगा, फॉर एग्जांपल देखो इसमें न्यूज में क्या है, सोशल मीडिया का बैन कर दिया, ठीक है। तो अगर सोशल मीडिया में बैन कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली क्या होगा कि एक देखना हम लोग का जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस भी है, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस की बात करूंगा, अगर मान लो कि तुम अपने हिसाब से कोई चीज बता नहीं पा रहे हो, जैसे यहाँ पर तुम देखना, और एक मेजर इश्यूज है
कि उसमें जहां पर जैसे हम लोग का पॉलिटिशियंस बहुत सारे ऐसे करप्शन तुम ऐसे पॉलिटिशियन सर देख सकते हो, उन लोग के साथ भी ऐसा है। देखना एलिट क्लास का बहुत ही मतलब ऐसे है ना कि एलिट क्लास की सब सुविधा मिल रहा है, वो लोग सब कुछ यूज कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज का देखो, इवन जो और एक इश्यूज क्या है, फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स अगर तुम देखोगे नेपाल में, ऐसे ही तो नेपाल के है, अगर तुम देखोगे पहाड़ी एरिया है, ज्यादातर अर्थक्वेक ऐसा आता है। फिर क्या है, इकोनॉमिकली अगर वीक ज्यादा होगा कोई कंट्री, ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो अभी क्या हो रहा है, ये लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, अभी रिसेंटली अगर देखना ज्यादातर जो पॉलिटिशियंस है वहां पर करप्शन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जब हो रहा था, ये इश्यूज जब सोशल मीडिया में जब आ रहा था, तभी क्या किया उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तुम बहुत सारा चीजें देखना डिजास्टर में, मतलब एक होता है कि कुछ ब्लंडर कर लिए, ठीक है, अब तुमको ब्लंडर को सही करने के लिए तुमको क्राइसिस मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो उसके लिए तुम क्या करो, उसको दबाने के लिए कुछ ऐसा करो कि मेरा वो दिखे ही ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका एक मतलब एकदम इजीएस्ट वे है, तुम ऑब्वियसली क्या करो, अपना पूरा जो है सोशल मीडिया बैन कर दे रहे हो। तो अभी इंडिया, आप इसको तुम अपने पर्सपेक्टिव से कैसे लागू, तो तुम यहाँ पर यूपीएससी डायरेक्ट तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्यों हो रहा है नेपाल में, तुमको पूछ सकता है कि तब इसका मतलब हम लोग का जो मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, सोशल मीडिया यूसेज, इसको लेके आर्टिकल तुम्हारा करंट अफेयर्स में आ गया। आप फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि सरकार कोई ऐसा, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई प्रोविजन है जहां पर मैं लिमिटेड टाइम के लिए सोशल मीडिया को बैन कर सकता हूँ, कहीं पर है? सर वो इमरजेंसी के टाइम पे, हम्म। मान लो कि यहाँ पर अभी, इमरजेंसी के टाइम पे। हाँ, एक तो नेशनल इमरजेंसी, वो तो अलग बात हो गया, पूरा कंट्री में चल रहा है कुछ, उस टाइम पे मैं कर सकता। और एक चीज है, जैसे तुम देखोगे कुछ सालों बाद वेस्ट बंगाल में ही ऐसे हिंदू मुस्लिम का एक दंगा हो रहा था, ठीक है, रामनवमी को लेके बहुत सारे चैनल्स में हर जगह में न्यूज में आया था। तो उस टाइम पे देखिएगा कि 144 धारा इसको लगा दिया, ठीक है। 144 धारा को लगाने के बाद हम लोग क्या किया कि पर्टिकुलर जगह में, उस जगह में सोशल मीडिया को कुछ देर के लिए बैन कर दूं। वो अलग बात है कि वो मैं क्यों देख रहा हूँ, देखो वो इंपॉर्टेंट इसलिए है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। उस टाइम पे अगर देखो ज्यादा क्या हो रहा था, नॉर्मल तो फेक न्यूज का सबसे ज्यादा वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो इतना ज्यादा अगर फेक न्यूज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो किससे होगा, सिचुएशन और भी मतलब कंट्रोल से बाहर चले जाएगा। तो वो तुम क्या नेशनल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो, तो वो अलग बात है। मगर तुम ऐसा नहीं कि कहीं पर कोई तुम्हारे अगेंस्ट बोल रहा है, जैसे अभी देखो करप्शन के लिए बहुत सारा, वेस्ट बंगाल का एक मैं अगर एग्जांपल दूं, अगर तुम सोचो वेस्ट बंगाल में अभी जो रिसेंट अगर तुम देखोगे सबसे ज्यादा किस चीज न्यूज में है, ठीक है, तो वो न्यूज है जो टीचिंग का जो ये जॉब रिलेटेड जो स्कैम्स है। अभी तुम बोलोगे यार इतना, तुम अगर देखोगे 80% अगर तुम पोस्ट देखोगे सोशल मीडिया में, ज्यादातर ये लोग ही लिख रहा है कि देखिए स्कैम हो रहा है। अगर मैं बोलूंगी इस टाइम पे मैं सोशल मीडिया बैन कर दूं, तो क्या है, ये मेरा एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये सब मतलब जो है वो मैं छीन रहा हूँ, डायरेक्टली ये कर रहा हूँ। तो सेम वे में नेपाल में ऐसा है, बहुत सारा चीज हो रहा है, ठीक है। तो तुमको ये समझना है कि हम लोग कैसे, ठीक है, तो वहां से हम लोग टॉपिक ये पकड़ लिया कि क्या टॉपिक है पर्टिकुलरली, ये जो चीज है इसको मैं ले लिया, तो अभी सोशल मीडिया आ गया, तो तुमको अभी क्या पढ़ना है, सोशल मीडिया रिलेटेड जो आर्टिकल्स है जिसके हम लोग बैन कर सकते हैं। फ्रीडम, अब फंडामेंटल जो राइट्स है वहां पर मान लो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो पार्ट है वो तुमको यहाँ से पढ़ना है। तो समझ में कैसे हमको टॉपिक को लेना है वहां से, ठीक है। मान लो कि कहीं पर यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि तुम ऐसे रामनवमी में पर्टिकुलरली कहीं पर कोई देखो तुम्हारा जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजियन है, ठीक है, आप फ्रीडम ऑफ रिलीजियन है, तुम क्या करो, तुम बोलोगे तो मेरा तो फ्रीडम ऑफ रिलीजियन है, मैं क्या करूंगा, मैं जब नवरात्रि के दिन है, ठीक है, अगर मान लो कि कोई कम्युनिटी पर्टिकुलर अलग रिलीजन में, तुम्हारे घर पे रामनवमी के पर्टिकुलर एक दिन ही माइक बज रहा है, ठीक है, तो उस दिन मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो कि मैं उस दिन ही तुम्हारे सामने एक अजान चला रहा हूँ, अजान माइक में हो रहा है, वो तो कुछ बुरा बात नहीं है, ठीक है, मस्जिद में हो गई। मगर मैं क्या करूँ, तुम्हारा वो पर्टिकुलर जिस दिन तुम सेलिब्रेट कर रहे हो, मैं जानबूझ के वहां पर क्या कर दिया, अजान चला दी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मैं क्या किया, एक मतलब ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तुम नॉर्मल तो कर ही सकते हो, जैसे तुम पर्टिकुलरली क्या किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, ठीक है, घर में तुम कोई भी भजन सुन रहे हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ में आ रहा है कि हम लोग को कैसे मतलब कोई पर्टिकुलर कौन कौन सा न्यूज हमको लेना है। जैसे अगर मान लो कि अभी बहुत सारा देखना कि न्यूज आ रहा है कि एक हस्बैंड या वाइफ में कोई, ठीक है, एक अपना हस्बैंड को ऐसे 40 टुकड़ों में काट के ऐसे फेंक दिया, ठीक है, बस्ते में बोरा में बोल के, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग सकते हैं तुमको, ठीक है, ये जो मनीष खुश भी हो रहा है ये सुन के, ठीक है, खुश होने का बात नहीं है तुम्हारा, ठीक है। तो वो मैं बोल रहा हूँ कि वो पर्टिकुलर वो जो न्यूज़ है सुनने में इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनने में, मगर क्या है
उसको तुमको उतना सीरियसली पढ़ना नहीं है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अपने इंटरेस्ट से तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। मान लो कि क्या तुमको खुश हो रहे हो, जैसे थोड़ा स्माइल आ गया वो सुन के, तो उस हिसाब से तुम पढ़ो, मगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से तुमको क्या पढ़ना पड़ेगा, एडिटोरियल्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई फीचर पर्टिकुलरली कुछ आ रहा है, ठीक है, कोई स्पेशल डेज, तो वो चीज तुमको लेना है। आप देखिए, आप बोलेगा कि बहुत सारे लोग, अभी तो क्रिकेट से भी कुछ क्वेश्चंस आ गए यूपीएससी एक पर, मगर एक क्वेश्चन के लिए तुम पूरा वो अगर देखने जाओगे ना, तो बाकी जो है वो भी कंप्लीट कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को अवॉइड करना है, ठीक है। मतलब अननेसेसरी जो न्यूज़ है, क्राइम स्टोरीज जो है पर्टिकुलरली, ठीक है, वो हम लोग को अवॉइड करना है। हम लोग को पढ़ना क्या है, ज्यादातर जजमेंट्स, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई पर्टिकुलर जजमेंट जा रहा है कोई टॉपिक के लेके, ठीक है, एडिटोरियल्स जो पार्ट्स है वो हम लोग को मेन फोकस में रखना है, ठीक है। अगर मैं तुमको सप्लीमेंट्री कुछ नोट्स बताऊं, देखो, एक रिलायबल सोर्स जो हर कोई रिलाय कर सकता है उसके ऊपर, तो वो है पीआईबी, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर तुमको अच्छा सोर्स कोई चाहिए जो तुम रिलाई कर सकते हो, पीआईबी का वेबसाइट से वो कर सकते हो। एक मैं बोला कि न्यूज़पेपर, उसमें द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी एक ले लो, ठीक है। दोनों पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद पीआईबी ले लो, ठीक है। फिर एक देना देखना कि वेबसाइट है पीआरएस इंडिया करके, ठीक है। तो वो पीआरएस इंडिया तुम सर्च कर सकते हो, ठीक है। पीआरएस इंडिया जो है उसको लेके तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर है राज्यसभा लोकसभा का जो ऑफिशियल देखना, डिबेट्स जो होता है, वो तुम इसलिए पढ़ सकते हो क्योंकि मेंस में अगर बहुत सारा पॉइंट्स होगा वहां से तुम उठा सकते हो, ठीक है, यूपीएससी मेंस में। इसके साथ अगर मान लो कि वो भी तुम्हारा टाइम नहीं है, मतलब वो तुम जॉब करो उसमें भी टाइम नहीं है, तो कोई भी एक मंथली मैगजीन का कंपाइलेशन पढ़ना। मगर क्या है, उसमें भी क्या होगा, एक दो टॉपिक ऐसे नेग्लेक्ट भी हो सकता है, कुछ को ओवर एम्फेसिस दे सकता है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा अगर टाइम एकदम नहीं है तुम वो पढ़ो। और बेसिक अगर मैं तुम स्टार्ट कर रहे हो, मैं बोलूंगा मान लो कि कभी तुम पढ़े ही नहीं यूपीएससी के लिए, ठीक है, तुम्हारे कोई नॉलेज नहीं है उतना हिस्ट्री पॉलिटी ये सब के लिए, तो अगर तुम 2026 में दे रहे हो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल तुम एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। मगर तुम ये देखो, सिक्स, बहुत सारा लोग ऐसे बोलते हैं कि 6 to 12 पूरा पढ़ो। 6 to 12 तुम पढ़ ही नहीं पाओगे उतना जल्दी, ठीक है। क्योंकि एक टॉपिक देखो, एक होता है कि रीडिंग, वो जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं पर्टिकुलरली मैं खुद एक ऑथर हूँ, ठीक है, तो हम लोग बुक रिव्यू करते हैं, तो ऑब्वियसली देखो मैं अभी 560 बुक रिव्यू कर चुका हूँ। तो हम लोग एक दिन में बैठ के एक बुक खत्म कर सकते हैं, ठीक है। मगर वो स्टोरी बुक पढ़ना अलग बात है, और कहीं से वो तुम पॉलिटी का बुक, वहां पर आर्टिकल, ठीक है, डेटा जो है वो लेना, वो अलग बात है। तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा तुमको, पर्टिकुलरली उसमें से अगर उतना टाइम नहीं है, एकदम ही अगर टाइम नहीं है, तो 11 12 पढ़ो। जैसे देखो, एक बहुत ही अच्छा सोर्स बोल रहा हूँ, अगर तुम जियोग्राफी का पार्ट कुछ पढ़ना है ना, तो क्लास 11 12 का जो एनसीईआरटी है, फिजिकल जियोग्राफी देखना है, एक बुक आता है, वो बहुत ही अच्छा है। मतलब वो स्टडी मटेरियल, मतलब बेसिक तुम सोर्स, मतलब एक प्राइमरी सोर्स के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मान लो कि तुम 2007 है, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तो तुम अगर और भी डेप्थ में पढ़ना चाहते हो, तब तुम माजिद हसन पढ़ सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री के लिए जैसे बेसिक एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुमको समझ में आएगा। अभी अगर जैसे कोई बहुत सारे लोग साइंस बैकग्राउंड से है, उतना 11 12 में हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये सब उतना, मतलब उसको याद भी नहीं, तब क्या होगा उन लोग को हम लोग बोल सकते हैं कि 9 10 का भी पढ़ लो। मगर 11 12 भी अगर पढ़ रहे हो वो भी अच्छा है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास टाइम है। ये एक पढ़ना होगा। और क्लास 11 12 का पॉलिटी का जो टेक्स्ट बुक आता है एनसीईआरटी का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तुमको पढ़ना ही होगा। और क्या यूज होगा, इकोनॉमिक सर्वे देखना है, जैसे मैं, ये बेसिक चीज है, जैसे इकोनॉमिक्स तुम पढ़े हो सब्जेक्ट ऐसे, तो इकोनॉमिक अगर सर्वे तुम पढ़ोगे वो पढ़ना ही होगा, ठीक है। उसमें से देखना कि इकोनॉमिक सर्वे में भी एडुकेशन, स्पेसिकली देखना कि एडुकेशन रिलेटेड क्या क्या काम हो रहा है, ठीक है। उसको छोड़ के अगर मैं बोलूँ एडुकेशन, हेल्थ केयर में क्या क्या हो रहा है, कुछ कुछ सोशल स्कीम्स क्या क्या है, ठीक है, गवर्नेंस जो पार्ट है, वो चीज तुमको स्पेशल प्रायोरिटी देना पड़ेगा, एक चीज होगा। फिर उसके बाद मान लो कि तुम ये सब पढ़ लिए, मतलब बेसिक एनसीईआरटीज हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो उसके बाद तुमको अगर बुक्स पढ़ना है तो क्या होगा, स्पेक्ट्रम ये सब पढ़ोगे। मगर प्रॉब्लम क्या है, देखो बुक्स तो तुम पढ़ोगे ही ऑब्वियसली, कोई बेसिक बुक्स हम लोग को पढ़ना ही है। मगर एट द एंड तुम कितना भी पीडीएफ कलेक्ट कर लो, ठीक है, तुम एक चीज सोचो, तुमको मैं पर्टिकुलर अगर बोलूँ कि मुझे मुगल सम्राट के बारे में मुझे तुमको बताना, अकबर के बारे में वो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन पूछे तुमको, अभी पता नहीं है आंसर, ठीक है, तो तुम रिवाइज करने चलोगे, तो कहाँ से तुम 100 पीडीएफ से वहां पर ढूंढोगे, ऑब्वियसली तुम ढूंढ ही नहीं पाओगे वहां से कहाँ पे है वो टॉपिक। तो इससे क्या होगा, तुम जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, एक अलग, जैसे मैं बोला न्यूज़पेपर में क्या करो, डेट वाइज मत करो, सब्जेक्ट वाइज करो। मान लो कि एक रजिस्टर ऐसे ले लो, ठीक है, उसमें पहले हिस्ट्री लिख लो। तो मान लो कि करंट अफेयर से अगर हिस्ट्री रिलेटेड कुछ न्यूज आ रहा है, जैसे अभी, जैसे मैं तुमको बोला देखना, एक होता है, हम लोग हिस्ट्री तुमको जब पढ़ा था एक जगह में, यूपीएससी का क्वेश्चन था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट है,
उसमें एक स्टेटमेंट था, इज फुल्ली डेसिफाइड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? क्या होगा? और मैं, गलत। गलत है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब फुल्ली डेसिफाइड तो नहीं है। अब देखो एक जगह में लिखा होगा, तुमको देखना कि इंदस वैली सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट्स आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये करेक्ट है या रॉन्ग? रॉन्ग है। क्यों, करेक्ट क्या होगा? क्योंकि वो लोग शुरू करते थे दाएं से बाएं, मतलब दाएं से बाएं, फिर आते थे स्पाइरल वे में। तो वहां पर मतलब क्या होता है, मैं अगर इधर से भी स्टार्ट कर रहा हूँ ना, अगर मैं इधर से भी स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो इधर से मैं इधर आ रहा हूँ, फिर अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, तो वो लोग का स्टाइल क्या है, अगर मैं इधर से मान लो कि इधर गया, ठीक है, फिर क्या हो, इधर जहां पर मेरा लाइन एंड हुआ वहां से फिर इधर आ गया। तो इससे क्या होगा, इसलिए सबसे ज्यादा परेशानी होती है ये समझना, ठीक है। मगर अभी देखना, अभी रिसेंटली तुम अगर करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो उसमें देखिएगा एक कॉमिटी अलग से बैठाया गया है कि कुछ कुछ सिंबल्स हैं, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट में ना कुछ कुछ सिंबल्स यूज हो रहे हैं। मतलब नॉर्मल कोई पैटर्न तो यूज नहीं हो रहा राइटिंग का, मगर कुछ कुछ सिंबल्स है, इसलिए हम लोग मतलब वो डिसिपेट नहीं कर पा रहे। तो अभी जैसे एक कॉमिटी पूरा बैठाया गया है करंट अफेयर्स में, तुम देखना उसमें क्या बोला कि हम लोग एआई ये सब यूज करके उसको अलग से, मतलब एक कॉमिटी बिठा के हम लोग उसको रिसर्च करेंगे। तो हम लोग को अभी नेक्स्ट टारगेट है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट, जो इतना दिन से हम लोग पढ़ नहीं पाए, वो हम लोग अब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी देखो, अभी ऑब्वियसली तुम अगर देखोगे शायद नेक्स्ट साल तक भी इसका परफेक्ट आंसर नहीं तुमको मिलेगा कि क्या डेसिफाइड हुआ है, वो नहीं आएगा। मगर क्या है, ये करंट अफेयर्स में आया तो इंडस वैली का सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक में बन गया। समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम लोग को टॉपिक को क्या करना है, पढ़ना होगा। जो टॉपिक आ रहा है उसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म का देखना, कुछ दिन पहले अगर तुम करंट अफेयर्स पढ़ोगे, एक गौतम बुद्धा का जो एक पूरा फेस का एक बहुत बड़ा, ठीक है, मूर्ति ऐसे न्यूज में आया था, वो एक्सकवेशन करके मिला था। ठीक है, तो वो अगर आ रहा है, ठीक है, अगर डायरेक्टली वो कहाँ पे मिल रहा है वो क्वेश्चन नहीं भी आएगा, मगर तुम्हारा बुद्धिज्म टॉपिक उस साल के लिए इंपॉर्टेंट बन गया एग्जाम के परस्पेक्टिव। तो हम लोग को ऐसे चीजों को सोचना है, ठीक है। जैसे तुमको देखो बहुत सारे जगह में देखना, एक टॉपिक मतलब यूपीएससी का साइंस एंड टेक लिखा हुआ है, वहां पर देखना एक लाइन सिर्फ लिखा है मॉडर्न इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जो जो आ रहा है सब कुछ यहाँ पर सिलेबस में, मान लो कि एआई मशीन लर्निंग, अब तुमको कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज मशीन लर्निंग, मगर व्हाट इज द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ बेसिक लर्निंग मशीन लर्निंग, ये जो है ये तुमको आना चाहिए। ठीक है, ताकि तुमको मान लो कि कहाँ पर यूज हो सकता है, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आए। नैनो टेक्नोलॉजी मान लो कि उसका एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि मैं स्टेटमेंट बेस्ड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर सकता हूँ जहां पर मैं लिख दूंगा कि ये बनाने के लिए मुझे ये टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। अब तुमको उसका अगर एप्लीकेशन नहीं पता है तुम नहीं कर पाओगे। जैसे मैं साइंस एंड टेक में बारे में बोलूंगा, देखो बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो पहले से बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं 6 से एकदम 12 तक, कुछ भी नहीं होगा उसमें वो पढ़ के। तुम अगर देखोगे, तुम हार्डली, तुम मुझे दिखाओ, ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स में कहाँ से डायरेक्ट बायोलॉजी से क्वेश्चन आए। मैं बोल रहा हूँ तो 10 साल में तुम 4 5 क्वेश्चन भी नहीं दिखा पाओगे तुम। ठीक है, तो ऐसे बायोलॉजी पढ़ के तो कुछ काम नहीं आएगा तुम्हारा। ठीक है, केमिस्ट्री तुम अगर पूरा केमिस्ट्री खोल के बैठ जाओगे, कहाँ से क्वेश्चन आया केमिस्ट्री से? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। तुमको ये याद रखना, एक होता है जनरल साइंस, ठीक है, वो मान लो कि तुम रेलवे का एग्जाम वो सब के लिए अगर पढ़ रहे हो तो ठीक है, मगर तुम यूपीएससी के लिए वो जनरल साइंस तुम्हारा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, करंट अफेयर्स रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देखना, जितना करंट अफेयर्स रिलेटेड जो टॉपिक्स है वही तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तुमको पढ़ना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, ये एक पढ़ लिए। तो साइंस एंड टेक को तुम ऐसे अप्रोच करो। हिस्ट्री तो देखो, हिस्ट्री में चेंज नहीं होगा, मगर क्या है कुछ कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड जो है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट बना देता है। जैसे मैं मतलब बुद्धिज्म रिलेटेड वो मुझे मिला, तो ऑब्वियसली बुद्धिज्म टॉपिक तुम्हारा इंपॉर्टेंट और भी बन गया। ऐसे भी अगर तुम देखोगे एंशियंट अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तुम, एंशियंट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो बुद्धिज्म जैनिज्म यह सबसे ही आए, गुप्ता एम्पायर ये सबसे आता है। ठीक है, तो ये टॉपिक तुमको पढ़ना है। उसके बाद अगर तुम 2027 में कर रहे हो तभी मैं बोलूंगा ये सब एनसीईआरटी पढ़ने जाओ, मगर अगर 2026 में तुम्हारा टारगेट है तो तुम वेस्ट होगा टाइम। ठीक है, मतलब अगर फिर भी लगता है पढ़ना है तो 11 12 का पढ़ लो। मगर हाँ, कुछ कुछ चीजें जैसे मैं बोला, अगर जियोग्राफी उतना तुम्हारा स्ट्रांग नहीं है तो ऑब्वियसली तुमको पढ़ना होगा 11 12 का। मैं जियोग्राफी का पर्टिकुलरली बोलूंगा, फिजिकल जियोग्राफी का जो पार्ट आता है वो कम से कम पढ़ लो। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि एक एक टॉपिक लेके, जैसे मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि तुम लोग को एक टॉपिक दिया, ठीक, आर्ट एंड कल्चर जैसे स्टार्ट कर रहा हूँ तो पूरा खत्म होगा, तो तुम देखोगे आर्ट एंड कल्चर जब तुम खत्म करोगे ना, उसमें देखना कि तुम एंशियंट हिस्ट्री जो है काफी मतलब 40% तुम्हारा वहां से कवर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि
आर्ट एंड कल्चर जब तुम पढ़ोगे वहां पर तुम बुद्धिज्म पर भी पढ़ोगे, सिखिज्म, सूफीज्म, सब कुछ पढ़ोगे। ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ऑब्वियसली इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या क्या चीज था, ठीक है, वो कल्चर में देखो, अगर तुम देखोगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड कल्चर। ठीक है। मान लो कि मैं एक ड्राइंग कर रहा हूँ, एक पोएम लिख रहा हूँ, वो मेरा इंडिविजुअल एक आर्ट है। और कल्चर क्या है, इज अ कलेक्टिव फॉर्म। तो कलेक्टिव फॉर्म में क्या होगा, मान लो कि तुम बोलोगे तुम्हारे घर में चार लोगों को पर्टिकुलर कोई, मान लो कि मनीष तुम कुछ स्पेशल डांस फॉर्म बना लिया जो तुम्हारे लिए ही फेमस है। तुम उसको बहुत इंस्पायर करके ये मान लो कि ये समृता एंड स्नेहा को भी सिखा दिया। तुम बोले चलो ये मेरा हम लोग का कल्चर हो गया कोलकाता। ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है। तो वो क्या होगा, बहुत मतलब दिनों से चला आता होगा। ठीक है। फिर होगा उसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस होगा, तुम्हारा मान लो कि डांस फॉर्म में वैसे इंपॉर्टेंस कुछ नहीं मिला मुझे, तो ऑब्वियसली उसमें कल्चर में नहीं बोल सकता। ठीक है। तो कलेक्टिव फॉर्म अगर मैं बोलूंगा, मान लो कि रिलीजियन, जैसे तुम देखोगे अभी बहुत सारे जगह में ऐसे होता है कि दलित जो ट्राइबल एरिया जो होता है ना, उन लोगों का कुछ कुछ, जैसे तुम देखना छऊ नृत्य, हम लोग वेस्ट बंगाल में एक बोलते हैं, ठीक है, छऊ। ठीक है। उसको अगर इंग्लिश में देखोगे, उसमें देखो CHAUU ऐसे करके स्पेलिंग हुआ। ठीक है। तो वन टाइप ऑफ डांस फॉर्म है। ठीक है। तो वो जो डांस फॉर्म है, तुम उसको अगर तुम बोलोगे कि ये क्या स्प्रेड है, मतलब कल्चर का पार्ट है, मगर तुम वाइल्ड अगर स्प्रेड बोलोगे, वो नहीं है। कुछ कुछ जगह में रीजनल कुछ कुछ फेमस चीजें होगा, नेशनल लेवल में फेमस होगा। ठीक है। कुछ कुछ डांस फॉर्म जैसे छो तुमको मैं बोला, ठीक है, ऑब्वियसली तुम देखो, जैसे तुम अगर कथकली बोलोगे, कोई स्टेट के साथ तुम रिलेट कर सकते हो जहां से वो इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा हुआ है। मगर वो उसका तुम जो अगर कथक का डांस बोलोगे ना, ये सब डांस देखना पूरा इंडिया में फेमस है, मतलब एक कल्चर से हम लोग का जुड़ा हुआ है। तो वो चीज हम लोग को और भी अच्छा से पढ़ना होगा। ठीक है। तो ये सब जब पढ़ोगे थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करेगा। जैसे तुम अगर यूपीएससी में ऑप्शनल सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, तो उसमें देखना कि सोसाइटी का जो पार्ट है वो तुम्हारा ऐसे ही हो रहा है, सोशल इश्यूज का जो पार्ट है, ठीक है, वो एक करना होगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी हो गया। मैं तुमको रिसोर्स में बता दिया, मान लो कि पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ऑब्वियसली, मगर देखना कि लास्ट कुछ ईयर्स में बहुत सारे टीचर्स भी बोल रहे हैं लक्ष्मीकांत से ज्यादा क्वेश्चंस मतलब डायरेक्टली कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है। तो इसलिए बहुत सारा देखिएगा क्वेश्चन जो इंडियन मतलब DD बासु का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो जो है उस बुक से थोड़ा बहुत आ रहा है। ठीक है। तो ऑब्वियसली तुमको लक्ष्मण तो पढ़ना ही होगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा अगर नहीं पढ़ोगे। मगर ये तुम मत सोचना कि वो मैं पूरा पढ़ लिया हो तो मेरा पॉलिटी पूरा खत्म हो गया, कोई भी क्वेश्चन मैं आंसर कर दूंगा। वो कैसे नहीं होगा, वो तुमको मैं क्वेश्चंस दूंगा तब तुमको पता चलेगा। ठीक है। तो अब फोकस एरिया तुमको समझ में आ रहा है, तब करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है पर्टिकुलरली। ठीक है सर। तो पर्टिकुलरली अब हम लोग कुछ कुछ देखेंगे कि फॉर एग्जांपल देखो आर्टिकल 370, एक मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल 370 सभी को शायद पता होना चाहिए जो लोग यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है। फिर वो जो टॉपिक है वो तुम पढ़ लिए। ठीक है। तो वो मान लो कि ऐसे में अगर आ गया, तो कुछ कुछ टॉपिक जो है ना तुम सिर्फ अगर मान लो कि ये तुम पॉलिटी में भी पढ़ोगे आर्टिकल 370 मेनली, मगर क्या है तुमको वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट बन गया है, तो तुम ऐसे के लिए भी मतलब तुमको वो कंटेंट होना चाहिए, ताकि वो टॉपिक अगर ऐसे में है तो मैं तुमको आंसर दे पाऊँ। ठीक है। कोई अगर तुम इसलिए क्या है, वो जो मैं बोला ना कुछ कुछ डिबेट सुनना ये सब भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये तुमको इसलिए करना पड़ेगा, मान लो कि कोविड-19 से तुम एक वैक्सीन एक दो नाम ऐसे पढ़ लिए साइंस एंड टेक के बेसिस में, मगर तुमको क्वेश्चन दे दिया कि पर्टिकुलर एक जगह में ये हुआ है, तुम एज ए मतलब एडमिनिस्ट्रेटर तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है। क्योंकि काफी लोग ऐसे मर गए हैं, और एक क्या है, और एक तुमको मैं इस मतलब मान लो कि पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम दे दिया, उसमें मैं बोला कि गांव में क्या है उसको कुछ घोस्टली सुपर एलिमेंट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर तुम उनको कैसे समझाओगे कि ये वैक्सीन लेना जरूरी है, तुम वो जो सुपरस्टिशन एलिमेंट्स तुम जो बोल रहे हो ये, ठीक है, ये सब चीजें करके नहीं होगा। जो होता है ना हम लोग जो करते हैं ब्लैक मैजिक, ठीक है, तो तुमको समझाना है, तो वो तुम कैसे समझाओगे। अगर इस लेवल का क्वेश्चन आ गया तो तुमको वो आना चाहिए, मतलब अगर पॉइंट्स नहीं है तुम कैसे बोलोगे। समझ में आ रहा है। मान लो कि तुम क्या करोगे ऐसे जिससे तुम लोगों को समझा सको कि मुझे वैक्सीन लेने से मेरा ये क्योर होगा। ठीक है। मतलब ब्लैक मैजिक करने से नहीं। तो इसके लिए क्या है, तुमको वो ब्लैक मैजिक बेसिकली व्हाट इज ब्लैक मैजिक वो भी तुमको पता होना चाहिए। ये बोलो ना एवरीथिंग अंडर द सन इज योर यूपीएससी सिलेबस, ये इसलिए बोला जाता है। मतलब इसको हम लोग अलग तरीके से लेते हैं, मतलब कुछ भी पढ़ना है, मगर ये क्या हम लोग का आइडियाज होना चाहिए बेसिक, कि अगर मैं कुछ टर्म यूज कर रहा हूँ, जैसे तुमको मान लो कि एक जगह मैं बोला अगर तुमको आर्टिकल 370 लिखना है, तो तुमको पहले अगर स्टार्ट करोगे इंट्रोडक्शन में, तुम व्हाट इज आर्टिकल 370, ठीक है, ये बेसिक क्या है, इसके लेके मॉडर्न एज में अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है। ठीक है। ये एक तुम बोले। ठीक है। अगर उसके साथ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पर्टिकुलर इसको रिलेटेड कुछ आर्टिकल है, जो मतलब ये आर्टिकल 17 को हम लोग अगर बोले कि एक टाइम पे था, अभी उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ या फिर से मैं ला रहा हूँ, तो इस किस पर्सपेक्टिव से ला रहा हूँ। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा प्रोविजन है जिससे तुम बेस करके ये ला रहे हो, तो ये टॉपिक तुमको पता होना चाहिए। ठीक है।
अब जो कॉमन मिस्टेक्स जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब रीडिंग टू में नहीं, जो हम लोग होते हैं ना स्टडी मटेरियल बहुत सारा पढ़ते हैं, एक कोई बुक लो, बेस कर लो, उसको लेके पढ़ो, ठीक है, उसके साथ करंट अफेयर्स पढ़ो। जैसे मैं बोला, एक रजिस्टर लो, आज तुम हिंदू में था, हिंदू में जो जो पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट वाइज उसमें लिख लो, ठीक है। पूरा कॉपी करने मत जाओ, उस टॉपिक में जो जो तुमको लगता है इंपॉर्टेंट, थोड़ा एक दिन पढ़ने के बाद, ठीक है, वो लिखो। पहले देखना कि तुमको सभी इंपॉर्टेंट लगेगा, मतलब पूरा लगेगा तुम कॉपी पेस्ट ही कर रहे हो, सिंपल। क्योंकि जब तक तुम नहीं पढ़ोगे ना, तुमको देखना पूरा ऐसे लगेगा, पूरा वो बुक ही मैं लिख दिया हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये पहले होगा, मगर बाद में जब तुम क्वेश्चंस देखोगे तब तुमको खुद से पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक मेरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस रिलेटेड तुमको कुछ कुछ चीजें करना है, और एक टाइम टेबल बना लो कि आज मुझे, मान लो कि पहले तुम ऐसा बना लो कि अगर तुम फुल्ली फ्री हो, मतलब कोई भी जॉब ये सब नहीं कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास है टाइम, तो ऑब्वियसली तुम 6-7 आवर्स तो दे सकते हो, ठीक है। जॉब अगर नहीं कर रहे हो, अगर जॉब कर रहे हो तो अलग बात है। तो जॉब अगर नहीं कर रहे हो, मैं मान लेता हूँ कि जॉब नहीं कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, तो अगर 6 आवर्स दोगे तो ऐसे करिए, कोई भी GS 1 2 3 4 का जो पेपर है उसको 1 घंटा करके देना ही होगा, ठीक है। मतलब GS 1 का जो जो सब्जेक्ट है उसमें तुम टोटल 1 घंटा दिया, पहले स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं मान लेता हूँ तुम लोग नया हो, उतना ज्यादा नहीं पढ़ सकते, ऐसे मैं पकड़ के चल रहा हूँ। तो उसमें मान लो कि GS 1 2 3 4 को 1 आवर करके दिया, ठीक है। उसके बाद क्या, करंट अफेयर्स को अलग से 1 आवर दिया, ठीक है, तो करंट अफेयर्स 1 आवर इसमें हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जो तुम टोटल दिन में पढ़े, मान लो कि 5 आवर्स पढ़ लिए तुम, फिर तुम 1-1.5 घंटा उसको रिवाइज करो, ठीक है, उससे थोड़ा नोट बनाओ। क्योंकि देखो, पहले तुम मान लो कि एक बुक लेके बैठे हो, उसको देख के तुम ऐसे पहले मतलब कभी नहीं पढ़े हो, मान लो कि स्पेक्ट्रम कभी नहीं पढ़े हो, आज ही तुम पहली बार पढ़ रहे हो स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम तुम देख रहे हो, फिर यहाँ पर लिख रहे हो, उससे कुछ नहीं हो, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है। तुम कम से कम 1-2 बार रीडिंग करोगे तब ना तुमको पता चलेगा कोई कौन सा इंपॉर्टेंट है। तुम पहली बार पढ़ा रहे, तुम नोट बनाओगे तो फालतू बेकार हो जाए, ठीक है। तो कम से कम 2 रीडिंग्स के बाद तुम वो करो, या एक टॉपिक को कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद उसको नोट्स बनाओ। तो इसके लिए मैं 1 घंटा, तो ऑब्वियसली देखो तुमको 6 आवर्स से देना पड़ेगा, ठीक है। 4 घंटा जीएस के लिए, 1 घंटा करंट अफेयर्स के लिए, और 1 घंटा वो पूरा चीज जो रिवाइज कर रहे हो या नोट बनाने के लिए, ठीक है। अननेसरी कुछ कुछ स्टडी मटेरियल देखो, मतलब नॉर्मली क्या बोल रहा हूँ कि ये जो टेलीग्राम में है ना, अननेसरी बहुत सारा तुमको देखोगे कि स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। कुछ कुछ तो वेरीफाइड भी नहीं है, मतलब मैं बहुत सारा ऐसा देखा हूँ, मतलब कुछ भी दे रहा है उसमें, जो जो नहीं है। मान लो कि हिस्ट्री का कोई किसी को बोल दिया कि तो हिस्ट्री में है, तो पूरा एमए का सिलेबस तुमको पकड़ रहा है, तो ऐसे तुम्हारा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि तुमको यूपीएससी का पर्पस में जो तुमको इम्पोर्टेंट है, सिर्फ तुमको वही पढ़ना है। तो ये टॉपिक तुमको नेग्लेक्ट करना है, कुछ कुछ मैं जो चीजें बोला इसको अवॉइड करना है। मतलब अब देखो, यूपीएससी का और एक चीज बात है, टॉपर्स का वो ब्लाइंडली फॉलो मत करना, ठीक है। मतलब क्या है, टॉपर्स नोट ऐसे बोल के, मान लो कि कोई पर्टिकुलर, बोलो XYZ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पर मान लो कि तुम टॉपर थे, ऑब्वियसली क्या होगा, कहीं पर तुमको अगर पैसा देगा तुम अच्छा ही बोलो, ठीक है। मैं तुम बोल दोगे हाँ यहाँ पे जो है वो मेरा परफेक्ट है, ये देख के मैं मान लो कि करेक्शन ऐसे करके राइट भी दे दिया। वहां पर मान लो कि 1-2 एंगल होता है ना, मतलब एक एक देखना, मेंस के आंसर में बहुत सारे एंगल होता है, ठीक है। तुम किस किस चीज को देख रहे हो, तुम अगर उसको ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो तुम्हारा अपना जो एक होता है ना राइटिंग में, हमेशा तुम्हारा अपना, मतलब मनीष लिख रहे हैं मनीष की तरह, ठीक है, समृति लिख रहे हैं समृति करता है, तो ये जो है मैं लिखूंगी अपने तरह, मतलब अपना टच होना चाहिए। तुम अगर वो कॉपी करोगे तो तुम्हारा दिमाग में ना वो स्टाइल राइटिंग का हर, मतलब एक दिमाग में बैठ जाएगा, तुम उसके बाद सोच ही नहीं पाओगे। मैं बोल रहा हूँ बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि शायद टॉपर के ज्यादा तुम अच्छा लिख पा रहे हो, ठीक है, उस उन लोग के से ज्यादा तुम शायद अच्छा लिख पा रहे हो, मगर दिमाग से ये हट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आए। अगर अभी भी फिर भी कोई स्टडी मटेरियल तुमको जानना है वो तुम मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, या कोई डाउट आ रहा है। जैसे मैं तुमको बोला पहला दिन, स्नेहा को मैं बोल रहा हूँ, पहला दिन तुम टारगेट अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, ऑब्वियसली टारगेट 6 घंटा नहीं रखना है, पहले तुम टारगेट 3 to 4 आवर्स रखो, ठीक है, तब तुम कंप्लीट करो। जब तुम 3 आवर्स कंप्लीट कर पा रहे हो टारगेट, तब तुम बड़ा टारगेट लो, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग का होगा, धीरे धीरे ये चेंजेस आ गए। तो वो मैं बताता जाऊंगा, जैसे अभी इसके बाद हम लोग आर्ट एंड कल्चर जो स्टार्ट करेंगे वो पूरा हम लोग कंटिन्यू करके क्लास करेंगे, 2 क्लास के बाद हम लोग एक एक टेस्ट करेंगे। कुछ कुछ ऐसा टेस्ट होगा जिसमें सिर्फ तुमको आंसर ऐसे बोलना है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा पूरा टेस्ट होगा जैसे 30 क्वेश्चन, उसमें तुमको पूरा ऐसे एग्जाम की तरह ऐसे लिख के मुझे जैसे भेज दो वैसे भेजना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे रहेगा। माही, ऐसे तुम लोग कुछ बोल रहे थे क्वेश्चन, अगर कहीं कुछ क्वेश्चन से बोलो, क्योंकि और 7-8 मिनट बाकी है। कुछ कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी, स्ट्रैटेजी रिलेटेड, स्टडी मटेरियल रिलेटेड। माही, हाँ, तुम अगर बोलना चाहते हो चैट देख रहा हूँ, मगर तुम अनम्यूट करके वो बोल सकते हो, चैट में लिख के भी पूछ सकते हो या अनम्यूट करके बोल सकते हो।
स्नेहा, उसके बाद अगर कुछ पूछना हो स्टडी मटेरियल के बारे में, अगर पूछना हो वो भी पूछ सकते हो, स्ट्रेटेजी अगर कुछ नहीं पूछना है सर, अभी। अब क्लियर है। अब क्लियर है ना, मैं वही हाँ। कंफ्यूजन था कि ये मेरे साथ अभी रेगुलर हो रहा है कि मैं जहाँ हम्म। से स्टार्ट कर रही हूँ घूम फिर के वहां से वापस स्टार्ट करना पड़े, क्योंकि एग्जाम भी आ जा रहा है सप्ली का। तो हम्म। इसके वजह से यूपीएससी का प्रिपरेशन शुरू है, तो घूम फिर के वही टॉपिक में आ जा रही हूँ, फिर मेरे को वहीं से स्टार्ट करना पड़ा जहाँ से पहले स्टार्ट की थी। हम्म। तो पहले तो देखो कुछ इसीलिए कुछ मैंने यही जो पार्ट है, कंफ्यूजन मेन था। टॉपिक जो है ना, मतलब जो सब्जेक्ट्स है जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, ये जो टॉपिक से पहले कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर जो मेंस प्रश्न, क्योंकि अभी मान लो कि कुछ महीने मैं, अगर तुम 2026 में दे रहे हो, ठीक है, तभी आपको क्या करना है, पहले कुछ कुछ जो टॉपिक्स है वो तुमको कंप्लीट करना है। मान लो कि पॉलिटी कंप्लीट करना है, हिस्ट्री कंप्लीट करना है, जियोग्राफी जो मेन पार्ट है सबसे ज्यादा जहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर तुम एक काम कर सकते हो कि लास्ट में अगर तुम्हारे पास, मान लेता हूँ तुमको टाइम नहीं मिला करंट अफेयर्स, तब तो तुम्हारा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, तब तुमको वही करना पड़ेगा, कोई स्टडी मटेरियल मतलब कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का लेना पड़ेगा, उसका कंपाइलेशन पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मंथली मैगजीन खरीद के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा है, तुमको पता ही है, हर स्टेट में ऐसे मिलता है, ठीक है, बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट का मिलता है, मगर मैं बोलूंगा वो खुद से अगर देखोगे ना, नहीं तो तुमको याद नहीं रहेगा। एक वीडियो भी देखना, बहुत सारे लोग, देखो प्रॉब्लम क्या होता है, तुम वीडियो देख लेते हो, एक मान लो कि वीडियो देख लेते हो, वो सुन लेते हो, फिर बाद में 10 दिन बाद ही तुमको अगर मैं पूछूंगा कि ये 10 दिन पहले क्या पढ़े थे उसमें वीडियो में, तुम बोल नहीं पाओ। तो जब तक तुम हैंडमेड नोट नहीं बना रहे हो तब तक तुम काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक चीज हो गया। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना, कोशिश करना जितना हैंडमेड नोट बना सको, या मान लो कि कोई टीचर्स कोई कुछ बोल रहा है, अच्छा कुछ बोल रहा है नोट्स बनाने के लिए, मतलब मैं ऐसा बहुत सारा जगह में देखना, कॉलेज में भी ज्यादातर होता है, ठीक है। तो हम लोग जब पढ़ते हैं ऑब्वियसली क्या करते हैं, कुछ कुछ अच्छा जो स्टूडेंट्स होता है, देखना टॉपर में एक कॉमन चीज है, वो लोग रनिंग नोट्स बनाता है, ठीक है। क्योंकि स्लाइड में भी जो जो होगा उससे थोड़ा ज्यादा जो देखना सीनियर फैकल्टीज होता है, तो वो लोग अगर जो बोलता है ना उससे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन तुमको मिल जाएगा। तो रनिंग नोट्स बनाने का कॉन्सेप्ट बनाओ, उससे देखो और एक चीज इंप्रूव होगा, क्योंकि जब तक तुम एक सुन के जो लिख रहे हो दिमाग में तो एक तो ज्यादा रह ही रहे, उसके बाद क्या है, मेंस के लिए तुम जब इतना फास्ट तुमको लिखना पड़ेगा ना, मतलब सोच के, उसमें टाइम ही नहीं है, तुम अगर एक क्वेश्चन में 5 मिनट सोच रहे हो ना, तुम्हारा जान लो कि खत्म हो गया एग्जाम। अगर हर क्वेश्चन में तुम सोचो कि मैं 4 मिनट्स एक एक क्वेश्चन में सोचूंगा सिर्फ, तुम एग्जाम ही नहीं दे पाओगे, मतलब इम्पॉसिबल है वो। तो इसलिए कितना तुम फ्रिक्वेंटली वो कर पा रहे हो, ठीक है, रनिंग नोट्स बना रहे हो, इसके साथ तुम्हारा मेंस का भी थोड़ा, इस मतलब इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ, मेंस का भी तुम्हारा प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग को करना है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि मान लो कि मैं कोशिश करता हूँ कि कल ही एक 8:30 या 9 बजे, जो तुम लोग कौन सा मतलब ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, 8:30 या 9 रात में। सर आपका जो टाइम रहता है वही रख लीजिए, क्योंकि आपका 8:30 बजे ही होता था पहले, तो वही हम्म। ठीक है। तब उस टाइम से हाँ हम सर, लोग, 8:30 बजे ठीक है। हम्म तब हम लोग क्या करेंगे, साढ़े हम्म। आठ बजे से एक मतलब क्लास रखेंगे पहले आर्ट एंड कल्चर का, तो उसमें हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, वो डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं देखो पीडीएफ इसलिए नहीं देता क्योंकि वो सब कलेक्ट करके रख देते हैं। तो जैसे मैं ब्लॉग लिंक तुम लोग को भेज दे हूँ, ठीक है, वो मैं भेजूंगा, तुम मुझे एक मैं टास्क भी दूंगा, ठीक है। मतलब पहला दिन नहीं लिख पाओगे ऑब्वियसली, मगर कोशिश करना 1-2 दिन टाइम लिखने के बाद मतलब वो क्वेश्चन तुम्हारे पास रहे, फिर मुझे लिखना, मतलब मेंस रिलेटेड ये क्वेश्चंस दूंगा, ऑब्वियसली तुम लोग के, मैं पहले ही बोल रहा हूँ तुम लोग के लिए टफ होगा, बहुत ही टफ होगा पहले अगर नहीं प्रैक्टिस किया हो, ठीक है। जो लोग 1-2 साल प्रिपेयर करना उन लोग के लिए थोड़ा इजी हो सकता है, मतलब बाकी लोग है बहुत ही टफ होगा, मगर उसमें से क्या, तुम बुक का हेल्प लो, नेट का हेल्प लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम लिखो कम से कम, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारा मेंस का तो एक हो ही रहा है, मतलब वो टॉपिक ना तुम अच्छी तरह से पढ़ोगे, क्योंकि देखो हम लोग ऑब्वियसली, देखो कोई भी टीचर अगर तुमको परफेक्ट नहीं बना सकता है, ठीक है, मतलब हम लोग क्या से कर सकते हैं, 40 मिनट्स का क्लास में तुमको जितना इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर किया है उसको हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद तुम लोग को ही करना है, पढ़ना तुम लोग को ही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, उसके साथ 1-2 क्वेश्चन तुम खुद से, मान लो कि मैं तुमको बोलूंगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है, जो आर्ट एंड कल्चर हम लोग पर्टिकुलर देखें, हाउ इट इज सिमिलर टू मॉडर्न एज, ठीक है, मतलब मॉडर्न एज में ये क्या सिमिलरिटी है जो हम लोग वहां से भी वो जो इतना पहले हुआ उसके साथ कनेक्ट हम लोग कर सकते हैं, सिमिलरिटीज, ठीक है। तो उसमें तुम देखना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब हम लोग जो डेड बॉडीज देखते हैं उसके साथ कुछ कुछ पॉटरीज मिला है। अभी तो मुगल एज में भी पॉटरीज का अलग फीचर्स देखोगे, आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ोगे ना, मॉडर्न एज का पॉटरी अलग देखोगे, ठीक है। डेवलपमेंट एक एक स्टेज में अलग होगा, मगर डिफरेंस क्या है, उस टाइम पे जो पॉटरी है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो तो एकदम बेसिक पॉटरी है,
मुगल एज मॉडर्न एज के साथ तुम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, आर्टिस्टिकली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब क्रिएटिविटी के साथ। मगर इंपॉर्टेंस क्या है उसका पॉटरी का, अभी से क्या डिफरेंट है, वो डिफरेंट इसलिए है, ये पॉटरी देख के मैं समझ सकता हूँ कि इंडस वैली के लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं। कैसे आफ्टर लाइफ में? क्योंकि वो जो हम लोग को मिला है पॉटरी, मतलब एक मान लो कि नॉर्मल जैसे हम लोग अभी पानी मटके में पानी ऐसे रखते हैं ना, उस टाइम एक फूड ग्रेन्स मिला है। तो फूड ग्रेन्स एक डेड बॉडी के साथ मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, हम लोग सोचते हैं कि आफ्टर लाइफ है, ठीक है, तो वो शायद वो फूड ग्रेन्स से यूज कर सकता है। तो इसलिए वहां का पॉटरी एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब तुम अगर बोलोगे मुगल एज के बाद, मतलब लेटर मुगल एज में पॉटरी का डिफरेंस है, उससे हम लोग क्या जान पाएंगे, उससे हम लोग इकोनॉमी जान पाएंगे। कैसे इकोनॉमी जान पाएंगे? तो उसमें कैसा टाइप का डिजाइन में बनाना हो, ठीक है, उस टाइम पे क्या मेटल यूज हो रहा है, इससे इकोनॉमिक भी जान सकते हैं। जैसे तुम लोग पढ़े हो कि कॉपर का एक जगह में कॉइन्स मिलता है, कहीं कोई 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 राजा देखना कि पूरा गोल्डन ऐसे कॉइन्स बना रहा है, तो इसका मतलब इससे तुम डायरेक्टली क्या समझ रहे हो, गोल्डन कॉइन्स मिल रहा है, इसका मतलब इसका इकोनॉमी बहुत अच्छा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम लोग रिलेट कर पाए कि पॉटरी है जो मैं आर्ट एंड कल्चर में पढ़ रहा हूँ, कैसे मुगल एज में यूज हो रहा है, ठीक है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन है, पॉटरी का सिग्निफिकेंस उसका है बिलीफ सिस्टम, मतलब उस पॉटरी से हम लोग उनका बिलीफ सिस्टम जान पा रहे हैं कि आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं, ठीक है। और नॉर्मल और देखना कि बाद में जब आप देखना, एक होता है बेसिक पर्पस के लिए तुम्हारा पॉटर यूज हो रहा है, जो तुम स्टोर कर रहे हो, फूड ग्रेन स्टोर कर रहे हो ऐसे, या तुम वाटर भी अभी स्टोरेज के लिए यूज कर रहे हो। राजस्थान में देखना कुछ एक आर्ट फॉर्म है जिसमें एक डांस होता है, सिर में फीमेल, ज्यादातर फीमेल के ऐसे, मतलब सिर के ऊपर देखना एक के बाद ऐसे मटका रखा हुआ है, उसको लेके डांस कर रहा है। तो ये कल्चर का सिग्निफिकेंस है, ठीक है। उसके बाद देखना कि ऐसे एस्थेटिक पर्पस है, तुम घर सजाने के लिए पॉटर यूज कर रहे हो, ठीक है, तुम जो फ्लावर भास यूज कर रहे हो घर में, वो तुम पर्टिकुलरली यूज कर रहे हो किसके लिए, तुम घर का एस्थेटिक पर्पस ब्यूटीफाई करने के लिए। तो अलग अलग स्टेज में अलग अलग चीजों का वो डिमांड अलग है, ठीक है, उसका पर्पस अलग है। तो आर्ट एंड कल्चर से हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे ये चेंजेस हो रहे हैं, हम लोग का पर्पस कैसे बदल रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग अप्रोच करेंगे। और 1.5 मिनट है, तब ठीक है, कल तब एक क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है। तो एक यहाँ से आप लोग को समझ में आया कि कैसे अप्रोच करना है, मतलब स्टडी कैसे करना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ठीक। हम्म। तब कल यस क्लास सर, रखते हैं। थैंक यू। हाँ, तब कल क्लास रखते हैं मनीष, ठीक है। कल क्लास रखते हैं वो 8:30 बजे से, ठीक है। ठीक है। ठीक है तो सर, ठीक ऐप, है। नो ठीक है, प्रॉब्लम। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम।